कुदरत का प्रचंड प्रहार, हांगकांग में हाहाकार। आसमानी आफत, खौफनाक सीन, सदमे में आधा चीन। सैलाबी अगस्त के बाद तूफानी सितंबर का भयंकर डर। छतें उड़ गईं, पेड़ उखड़ गए, आशियाने उजड़ गए और तो और इंसान तक उड़ गए। कुदरत जब रौद्र रूप लेती है तो ऐसा ही होता है। सुकून देने वाली हवा जब जानलेवा बवंडर बन जाती है तो ऐसा ही होता है। 200 किलोमीटर की रफ्तार से जब तूफान आता है तो ऐसा ही होता है। हमारी सरहद से करीब 3500 किलोमीटर के फासले पर ऐसा ही हो रहा है। कुदरत के आगे इंसान कितना मजबूर है, तबाही का ये मंजर तस्दीक कर रहा है। हांगकांग में हवाओं ने ऐसा आतंक मचाया है जिसने चमकते शहर को तबाही का तमाशा बना दिया है। साओला तूफान ने शहर में दस्तक क्या दी, जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हांगकांग में साओला तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। हवाएं 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 9 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। तूफान ने किस जोर से हांगकांग और चीन के दक्षिणी हिस्से में दस्तक दी है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। करीब 200 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाओं ने बुलंदी का गुमान पालने वाली इमारतों की नींव हिला दी है। दशकों से मिट्टी में जड़े जमाए दरख्तों को खाक में मिला दिया तो इंसान की बिसात ही क्या है। Seeing a lot of trees being toppled over. We're hearing a lot of banging. I can see my neighbour's walls about to collapse. ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये हांगकांग के किनारों पर उफान मारता समंदर है जो शहर में घुसने पर आमादा है। कई इलाकों में समंदर का पानी घुसने से सुनामी जैसे हालात नजर आ रहे हैं। समंदर सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि इंसानों का फेंका कचरा वापस लौटा रहा है। हालात ये है कि शहर का कोई ऐसा कोना नहीं जहां तबाही का मंजर नजर न आता। हांगकांग 3 तरफ से समंदर से घिरा है और तीनों कोनों पर कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिनके जोर ने बड़ी बड़ी नावों को चकनाचूर कर दिया है। हांगकांग के चारों तरफ करीब 60 द्वीप हैं और सभी द्वीपों का संपर्क शहर से पूरी तरह कट चुका है। हांगकांग में तूफान साओला के कहर का अंदाजा इस तस्वीर से लगा सकते हैं। तूफान के जोर के आगे भारी भरकम पेड़ की जड़ों ने भी जवाब दे दिया। शहर के करीब हर गली और हर सड़क पर ऐसे मंजर आम हो चुके हैं। हर जगह पेड़ उखड़े पड़े हैं, जिनकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग जख्मी हैं। बताया गया है कि साओला तूफान अभी और उग्र हो सकता है, लिहाजा लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। बात इतनी सी ही नहीं, हांगकांग में तबाही मचाने के बाद तूफान ने चीन के दक्षिणी इलाकों का रुख कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह तूफान 1949 के बाद साउथ चीन में आने वाले 5 सबसे ताकतवर तूफानों में से एक हो सकता है। शेंजन, गुइंगडोंग और मकाऊ में भीषण तबाही हो सकती है। हांगकांग के अलावा चीन के दक्षिणी इलाकों में बर्बादी का मंजर है। तूफान के साथ आए बादल आफत की ऐसी बूंदें बरसा रहे हैं जिससे चीन के कई शहर तालाब जैसे दिखने लगे हैं। 1 महीने के अंदर चीन में दूसरी बार तूफान ने दस्तक दी है। अगस्त के महीने में डोक्सरी तूफान ने चीन के कई शहरों में तबाही मचाई थी। अब सवाल ये है कि चीन और उसके आसपास के इलाकों में आखिर क्यों इतने तूफान आते हैं।
गर्मियों के दौरान चीन के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ आम बात है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हांगकांग और चीन में बाढ़ और तूफान विकराल रूप लेने लगे हैं। 2 साल पहले यानी 2021 में तो चीन में बाढ़ ने 1000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जानकार कहते हैं कि इसके पीछे कुदरत से चीनियों की छेड़खानी वाली कारस्तानी ही है। चीन में बाढ़ और तूफान के कैलकुलेशन को ऐसे समझिए। बीजिंग की सरकार के मुताबिक चीन में 98,000 से ज्यादा बांध हैं। दुनिया में इतने बांध किसी भी देश में नहीं है। इनमें से एक बांध तो इतना बड़ा है जो टूटा तो आधे चीन को बहा ले जाएगा। चीन के इस बांध का नाम थ्री गोर्जेस डैम है। ये डैम हुबेई प्रोविंस में एशिया की सबसे लंबी यांगजी नदी पर बना है। थ्री गोर्जेस डैम की लंबाई 2.3 किलोमीटर है। ये डैम 15 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा है। इस भीमकाय बांध को बनाने में 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। 18 सालों में बनकर तैयार हुआ। बांध का निर्माण कार्य साल 1994 में शुरू हुआ था और 2012 में ये बनकर तैयार हुआ। इस बांध में इतना पानी इकट्ठा किया गया है कि इसने धरती के घूमने की रफ्तार ही बदल दी थी। चीन इस डैम की मजबूती का दावा करता है, लेकिन 3 महीने में जिस तरह से चीन में तूफान और बारिश तबाही मचा रही है, ऐसे में सवाल ये है कि अगर थ्री गोर्जेस बांध टूटा तो क्या होगा? कयामत आ जाएगी, कयामत। तबाही का ऐसा मंजर होगा जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। चीन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो जाएंगे, बस्तियां तबाह हो जाएंगी, शंघाई का नामो निशान मिट सकता है। हर तरफ बर्बादी की ऐसी दास्तान होगी जिसे नस्ल भूल नहीं पाएंगे। इसकी वजह भी है। चीन के थ्री गॉर्जेस डैम में 40 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मौजूद है। ये डैम 20 न्यूक्लियर रिएक्टर के बराबर बिजली पैदा कर सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बांध के टूटने से 40 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। 2020 में भी बांध के टूटने के खतरे की आशंका जताई गई थी। चीन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन इस साल दोस्करी और अब साओला तूफान की वजह से चीन की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। ऐसे में थ्री गॉर्जेस डैम किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है।